हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से कॉमर्स की गली में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। ऑन क्यों करना है? ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आकर के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या चीज़? राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होता है कि किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पार्टनर्स हैं, क्या चीज़, किसी भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो उन पार्टनर्स के राइट क्या है, क्या चीज़, उन पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इससे पहले हमने 11th में पढ़ चुका है कि पार्टनर्स के राइट क्या क्या है, ठीक है। तो फिर उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अपन पढ़ के आ चुके हैं। फिर सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या चीज़? सिर्फ ओवरव्यू। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्या चीज़? टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनका राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, हमने बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उनको मैनेज करना, वो सारा एक प्रोसेस के रूप में आता है, ठीक है। तो उन मैनेजमेंट में क्या चीज़, उस मैनेजमेंट में पार्टनर्स का राइट होता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो भी बिजनेस में जो चल रहा है, क्या चीज़, आपके बिजनेस में जो पार्टनरशिप फर्म में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में उनको जानना। क्या चीज़? उनको बारे में कंसल्ट करना, उनके बारे में बातचीत करना, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में जानना किसका राइट होता है? पार्टनर्स का राइट होता है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। क्या चीज़? उनका राइट होता है कि जो भी आपके पार्टनरशिप फर्म में बुक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं किसके अकाउंट के, उसको वो चेक करे, जाने, देखे और उसका एक कॉपी भी रख ले। क्या चीज़? ये उनका राइट। अगर वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आया और बोला कि भैया मेरे को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाओ, मुझे चेक करना है। आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका पार्टनर्स नहीं है, ना फिर ऐसा कोई भी लॉ है, ना पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है। तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के लिए अनुमति नहीं दे सकते, उसको एग्री नहीं कर सकते, ठीक है। टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। क्या चीज़? आपके बिजनेस फर्म में, आपके पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं उनको क्या चीज़, प्रॉफिट देना या फिर लॉसेस होते हैं तो लॉसेस को इनकर्ट करना। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो कहाँ लिखा जाता है? पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है उसको शेयर करेंगे उनके एग्रीड रेशियो में, यानी कि जो उन्होंने आपस में रेशियो डिसाइड किया है। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो लॉसेस को वो झेलेंगे, इनकर्ट करेंगे। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में जो उन्होंने डिसाइड किया है। अगला आता है टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय हिम टू द फर्म एंड एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपके पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। क्या चीज़? फर्म को लोन दिया तो उस लोन पे इंटरेस्ट लेने का राइट होता है। और वो इंटरेस्ट क्या होता है? एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चीज़? जो चीज़ पार्टनरशिप डीड में, यानी कि सारे लोग जिस रेट पे एग्री होते हैं उस रेट पे, अगर इस बात पर कोई मेंशन नहीं है, इस बात का कोई मेंशन नहीं है कि हम किस रेट पे इंटरेस्ट देंगे, तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो वो इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? 6% पर। क्या चीज़? वो इंटरेस्ट रेट कौन होगा? 6% पर इनम के हिसाब से होगा, ठीक है। ये कौन सा प्रोविजन? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या चीज़? ये जो 6% लिखा है ना, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस बात को बताया गया है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट डिसाइडेड नहीं है, आपने कोई डिसाइड नहीं किया, तो उसके बाद आपको 6% पर एनम से आपको उस पर इंटरेस्ट देना है लोन पर, ठीक है। नॉट अलाउड टू द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कि जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके एक पार्टनर्स, अगर उनमें से एक भी बोल देता है कि नहीं, इस पार्टनर्स को हम अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे, इस व्यक्ति को अपना पार्टनर नहीं बनाएंगे, तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। यानी कि वो उसको मना कर सकता है। कोई भी पार्टनर, अगर मैं तीन हूँ, ठीक है, ए बी सी, अपन 3 लोग पार्टनर हैं, ठीक है, 3 लोग पार्टनर से अगर मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, चौथे यानी डी को पार्टनर नहीं बनाया जाएगा, तो फिर नहीं बनाया जाएगा। सबका ये राइट होता है। अगर एक मना कर दे तो नहीं, सारे लोग एग्री होने चाहिए। टू रिटायर
फ्रॉम द फर्म्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम। क्या चीज़, अगर आपको, क्या चीज़, आप पार्टनर हो किसी भी एक पार्टनरशिप फर्म के, अगर आपको रिटायर होना है, मतलब उस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनना है, आपको उससे हटना है, तो आपको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि मैं रिटायर लेना चाहता हूँ, मैं अब इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो आपको एक नोटिस देनी पड़ेगी। तो बस इतना ही था, बस इतना ही मेन था अपने लिए। आने वाले समय में पार्टनरशिप डीड देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।